हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में समांतर श्रेणी के प्रश्नों को हल करने के लिए सीखेंगे। इस तरह के प्रश्न बच्चों हर बार आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो बच्चों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि इस तरह के प्रश्नों को आप लोग आसानी से हल कर सकें। तो चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। मतलब एक एपी दिया हुआ एपी को क्या समझते हैं। एपी का मतलब होता है बच्चों समांतर श्रेणी। एक एपी दिया हुआ है, उसमें अंक लिखा हुआ है। कौन कौन अंक लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, डॉट फिर डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने पहले भी बताया है कि इस तरह से एपी दिया रहेगा, कभी भी एपी दिया रहेगा तो हम लोग इनसे दो चीज़ हमेशा निकाल सकते हैं। कहीं भी अगर आप लोग बच्चों एपी देखिएगा तो उनसे दो चीज़ हमेशा निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? तो एपी दिया रहेगा बच्चों तो हम लोग उनसे प्रथम पद जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ए, और सार्व अंतर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डी, हमेशा निकाल सकते हैं। तो वो तो पहले निकाल लेंगे। पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। एपी दिया हुआ बच्चों ये 3 था, थोड़ा सा और बढ़ के 18 आया, थोड़ा और बढ़ा 13 आया, और फिर बढ़ा 18 आया, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते बच्चों कहाँ तक पहुँच गया? 78 तक पहुँच गया। हमको बोल रहा है कि कौन सा नंबर पे जो पद आएगा 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते 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 कौन सा नंबर पे जो पद आएगा वो कितना होगा? 78 होगा। इसका मतलब हम लोगों को नंबर निकालने बोल रहा है। नंबर मतलब n निकालने बोल रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कभी भी एपी दिया रहेगा तो हम लोगों ने बताया है एपी रहेगा तो दो चीज़ हमेशा निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बच्चों ए जिसे क्या बोलते हैं बच्चों? प्रथम पद ए। कितना हो जाएगा बच्चों? तो पहला नंबर पे जो दिया रहेगा बच्चों इसे बोला जाता है ए, और हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। जो कि कभी भी आप लोग एपी देखिएगा तो इसको तुरंत निकाल लीजिएगा। फिर हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों? फिर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं डी जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर। कैसे निकालेंगे? तो कभी भी एपी दिया रहेगा बच्चों तो ए हो जाएगा 3 जिसे पहला पद बोलते हैं। डी कैसे निकालेंगे? तो दूसरा में से पहला को घटा देना है। दूसरा में से पहला को डायरेक्ट कभी नहीं घटाइएगा, लिख कर घटाना है। मतलब 8 में से बच्चों हम लोग घटाएंगे 3 को। 8 में से 3 घटाएंगे कितना बच जाएगा बच्चों? तो ये हम लोगों का आ जाएगा 5। और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? तो ये बढ़ते 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 कहाँ तक पहुँच गया? 78 तक पहुँच गया है। इसका मतलब ये बच्चों क्या हो जाएगा? अंतिम पद। कौन सा हो जाएगा? अंतिम पद, जिसे हम लोग इंग्लिश में किससे डिनोट करते हैं? तो समांतर श्रेणी में अंतिम पद को कहा जाता है बच्चों an। क्या बोलते हैं? an इक्वल टू हम लोगों का दिया हुआ बच्चों कितना? 78। ये हो गया। और निकालना क्या है? तो कौन सा पद? इसका मतलब हम लोगों को n निकालना है, नंबर। ये रहा ये क्वेश्चन का साइन। इस तरह से बच्चों इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले ए निकाल लेंगे, डी पता कर लेंगे, और लास्ट में दिया हुआ है तो इसे हम लोग बोलेंगे an। और निकालना क्या है? नंबर जिसे हम लोग बोलते हैं n। तो इसको कैसे निकालेंगे बच्चों? तो an का एक फॉर्मूला होता है, अंतिम पद निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो चलिए उसको पुट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों इसलिए, और क्या लिखेंगे? an इक्वल टू बच्चों फॉर्मूला होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट बंद इंटू डी। क्या होता है? तो an का फॉर्मूला हुआ बच्चों a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला के आधार पर बच्चों हम लोग बैठा के आराम से n को निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। an कितना दिया हुआ बच्चों? an दिया हुआ है 78 जिसे हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। तो यहाँ भर देंगे बच्चों 78 इक्वल टू ए कितना दिया हुआ बच्चों? तो ए दिया हुआ है 3 प्लस n कितना दिया हुआ? तो हम लोगों को निकालना है नंबर, वही निकालना है। तो n को हम लोग n छोड़ देंगे, -1 इंटू डी कितना दिया हुआ बच्चों? तो डी हम लोगों ने निकाला है 5। तो यहाँ पुट कर देंगे 5। तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक पुट करने के बाद बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करना भी बहुत आसान है। कैसे? तो 78 लिखा हुआ बच्चों तो इसको हम लोग उतार देंगे 78। कभी भी इस तरह से लिखा रहेगा बच्चों तो एक जाति को हम लोग एक तरफ करेंगे। मतलब ये भी अंक दिख रहा है, ये भी अंक दिख रहा है, ये सिंगल में है, ये भी सिंगल में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक जाति को एक तरफ, मतलब इसको इधर कर देंगे।
तो ये +3 है बच्चों, जैसे ही बराबर के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा? -3 इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा बच्चों? n-1 ब्रैकेट बंद इंटू 5। यहाँ तक हो जाएगा। फिर इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो इसको फिर क्या करेंगे बच्चों? हम लोग घटा देंगे। 78 78 में से घटाना है 3, तो 8 में से 3 घटाएंगे बच्चों तो हम लोगों को बचेगा 5 और 7 का 7, ये हो गया 75 बराबर n-1 ब्रैकेट बंद इंटू 5। इस तरह से हम लोग लिख देंगे। फिर कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो कभी भी हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ गुना में रहता है तो जैसे ही बराबर के इधर जाएगा तो ये भागा में चला जाता है, मतलब नीचे आ जाएगा। तो चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों? 75 बाई कितना हो जाएगा? तो 5 इक्वल टू इधर कितना आया? तो n-1। इस तरह से हम लोगों का बच गया n-1। ये कटेगा तो काट सकते हैं, तो चलिए काट देते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ करेंगे तो हम लोग भागा भी दे सकते हैं, तो चलिए पहले डायरेक्ट कर लेते हैं फिर भागा करेंगे। तो 5 एकम 5, 5 से 5 एकम 5, 7 था, 5 हम लोग ले लिए। कितना बचा बच्चों? तो ये आया 2 और ये 5 मिला के हो जाएगा 25। तो 5 का पहाड़ा में 25 कितना बार में बच्चों? तो 5 पचे होता है 25। अगर इस तरह से आप लोग नहीं काट सकते हैं तो क्या करेंगे? तो 5 को भागा देंगे 75 से। इस तरह से भी हम लोग बच्चों निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा बच्चों? तो हम लोगों का आया है 15 इक्वल टू n-1। अब क्या करना है बच्चों? अब एक जाति को हम लोग एक तरफ कर देंगे। एक जाति मतलब मैथ वाला को हम लोग एक तरफ कर देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों हम लोगों का 15। ये माइनस है, जैसे ही इधर आएगा तो हो जाएगा +1 बराबर इधर क्या बचेगा बच्चों? ये हम लोगों को बचेगा n। अब चलिए जोड़ लेते हैं बच्चों। तो इसको जोड़ेंगे कैसे? तो 15 में से 1 जोड़ेंगे बच्चों। 15 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। 16 बराबर n। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों इसलिए सीधा कर देते हैं। तो n बराबर कितना निकल गया बच्चों? 16। कितना निकला? 16। मतलब 16 नंबर पे जो पद आएगा बच्चों वो हम लोगों का कितना होगा? 78 होगा। तो लास्ट में इसको सॉल्व करने के बाद बच्चों लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? अतः। क्या लिखेंगे? अतः। और क्वेश्चन से हम लोग देख के उतारेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था बच्चों AP 3 8 13 18। तो चलिए लिख देते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? अतः में AP 3, 8, 13, 18, डॉट का क्वेश्चन में क्या पूछा था? कौन सा पद 78 है? तो हम लोगों का आंसर में क्या आया? 16। तो यहां लिखेंगे बच्चों 16वां। क्या लिखेंगे? 16वां। नंबर कभी भी निकालेंगे तो उसमें वाह लगा देते हैं। क्या बोलेंगे? 16वां पद जो है वो कितना हो जाएगा? 16वां पद 78 है। 78 है। इस तरह से बच्चों ये इसका हो गया कंप्लीट आंसर। ये रहा बच्चों इसका आंसर। इस तरह से बच्चों आप लोग इस तरह के प्रश्नों को आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।